हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब आदर, सब महिमा, सब जलाल, सब गौरव, सब प्रतिष्ठा तुझे देते हैं, क्योंकि राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, महिमा भी तेरी, सामर्थ भी तेरी है, और तेरे ही नाम की महिमा करते ये स्तुति आराधना धन्यवाद के साथ हम आपको अर्पित करते। इन अद्भुत आचक्रमों, गवाहियों, चंगाइयों, छुटकारों, प्रमोशन के लिए भी हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि बरकत सिर्फ तेरी ओर से आती है पिता, और तू ही हमारी नामधराई को मिटाकर हमें दुगना प्रतिष्ठित करता है पिता। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ तेरे राज्य के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए हम दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को भवन के अंदर लिए हैं। हमारे सारे बेटों को स्वीकार कर, और इस धन के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही की सम्मति के द्वारा, आप ही की सामर्थ के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उसका कुछ अंश हम आपके पास लाएं। हमारे बेटों को स्वीकार कर, और हम में से हर एक ने जो कुछ दिया है पिता, हम दिल से दुआ करते हैं हर एक को 100 गुना प्रतिफल दे, और उनके जीवन के पेड़ को एक ऐसी नदी के किनारे ले आ जहाँ का पानी सदा बरसता रहे, और यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से न वहाँ घाम लगे न धूप लगे, लेकिन अपनी ऋतु के अंदर फलता रहे, और मसीह में 12 के 12 महीने प्रभु हर एक के जीवन में वह बरकत का फल प्राप्त होता रहे, और तेरी महिमा के लिए किसी को कोई बात की कमी घटी न हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अब होने दे तेरे दास को तेरी आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से भरकर आशीष कर, ताकि आज के शब्द के द्वारा हम विश्वास के अंदर उन्नति पाए, और तेरी महिमा के लिए हमारे सवालों का जवाब तेरे शब्दों के द्वारा हमें प्राप्त होने पाए। हम सारी महिमा सिर्फ तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और भाई कुमार तोलानी जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास एक संदेश है आपके लिए। आप भिखारी नहीं हैं। मंगलवार को जब मैं एक सभा को सुन रहा था, मैं मंगलवार को नहीं आया था, तो पास्टर डेविड सिंह ने एक बात कही थी, और मैं बुधवार को मीटिंग सुन रहा था, और उन्होंने कहा जब हम प्रार्थना करने आते हैं तो परमेश्वर कहता है आ गया भिखारी। आप भिखारी नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल में लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, परमेश्वर इतना महान है वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। कोई भिखारी नहीं है उसके दृष्टिकोण में। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और जब वो आपको देखता है तो बड़ी करुणा से देखता है। भले हम उससे मांगते रहते हैं। अब भजन संहिता 78 पढ़िए, उसे ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको दिखाई देगा कि इजरायली मांगते रहते थे, पर कदापि परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। हम प्रचारक बहुत बार मिस्टेक करते हैं। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं प्रीचिंग्स के अंदर अपने, जब मैं नया नया प्रचारक बना था। मैं किसी पे दोष भी नहीं लगाता, क्योंकि वो मेरे एल्डर हैं, सीनियर हैं, मैं उनको नीचे नहीं करने के लिए कह रहा हूँ। पर जब मैंने ये बात सुनी उनके मुंह से, तो मैंने एक बात जरूर कही कि मैं कलीसिया को जाके ये बात जरूर कहूँगा कि आप भिखारी नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को पिता की संतान होने का उसने अधिकार दिया। और जब परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको अपनी संतान के दृष्टिकोण से देखता है, हमें अपनी संतान के दृष्टिकोण से देखता है। आइए आज के वचन में जाएं। आज का वचन समझने के लिए आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करता हूं इस विषय पर। गलातियों 1 अध्याय उसका 11वां और 12वां। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो समाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहाँ पे पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वह मनुष्य से मुझे नहीं मिला, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यह किसी मनुष्य का समाचार नहीं है, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की खुशखबरी है। और पौलुस कहता है क्योंकि यह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, न मुझे सिखाया गया। वो कहता है मुझे किसी मनुष्य ने सही नहीं सिखाया, न मुझे किसी मनुष्य ने यह बात बताई है। क्योंकि जिस दिन पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था, उस वक्त यीशु मसीह का दर्शन उसे मिला था, क्योंकि वो यीशु के लोगों को सता रहा था। वो समझता था कि यीशु मसीह कोई
भरमाने वाला है, और वो उनको पकड़कर यीशु मसीह के नाम से जो विश्वास करते थे उनको घसीट घसीट कर आराधना से बाहर निकालता था और यीशु की निंदा करवाने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती है, वो कहता है, मैं क्रोध के मारे इतना पागल हो चुका था कि बाहर के नगरों में जाकर मैं यीशु मसीह के लोगों को सताता था। और जब वो यीशु मसीह के लोगों को सताने के लिए जा रहा था दमिश्क की नजर पे, उस रास्ते पर उसे प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन मिला और बाइबल बताती है वो 3 दिन के लिए अंधा बन गया। और 3 दिन के बाद हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की और वो देखने लगा, और परमेश्वर ने हनन्याह से कहा, मैं इस व्यक्ति को बताऊंगा कि उसे मेरे लिए कितना दुख उठाना पड़ेगा। इसका चुनाव परमेश्वर के द्वारा हुआ। और वो बात कहता है, क्योंकि मुझे मनुष्य की ओर से यह सुसमाचार नहीं पहुंचा, न मुझे किसी ने सिखाया है, पर यह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। इंग्लिश में क्या है? आई हैव रिसीव्ड द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हमारे सबसे बड़ी जरूरत है कलीसिया को यीशु मसीह के प्रकाशन की। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के अंदर, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 4, 5 और 6। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, हाँ, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर के द्वारा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया। जिसने हमें नई वाचा का सेवक किया। नई वाचा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की वह वाचा जिसमें बाइबल बताती है एक व्यक्ति बिना कर्मों के धर्मी बन सकता है, एक पापी व्यक्ति धार्मिक जीवन जी सकता है। यह नई वाचा की गवाही है। इब्रानियों का पुस्तक कहता है, लेखक कहता है, यह एक उत्तम वाचा है, क्योंकि पुरानी वाचा बाइबल बताती है दोषी करार करती थी, पुरानी वाचा मृत्यु करार करती थी, पर नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से बांधी है वो आपको और मुझे यीशु के बलिदान के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं परंतु अपने बलिदान के द्वारा यीशु मसीह के हमें धर्मी करार करती है। और वो कहता है नई वाचा का उसने हमें सेवक बनाया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं, केवल कोरे शब्द के सेवक नहीं, केवल रटे हुए बाइबल के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है, शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जब यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, जब यीशु मसीह उसके पास आता है और जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरता है, वो एक बात कहता है, मैं उसे पहचानता नहीं था, मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानता था यीशु मसीह को। यूहन्ना कहता है, पर जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा है उसी ने कहा जिस पर पवित्र आत्मा का ठहरेगा वही पवित्र आत्मा और आग से देने वाला बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति होगा। आज हमें परमेश्वर की पहचान की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह के सही प्रकाशन की जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर। मैं जानता हूं बहुत से लोग अपने मसीह जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियली संघर्ष कर रहा है, कोई आत्मिक रीति से संघर्ष कर रहा है, कोई मानसिक रीति से संघर्ष कर रहा है, कोई पारिवारिक रीति से संघर्ष कर रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज में संघर्ष कर रहा है, किसी के परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां पर वो संघर्ष कर रहा है। और उन संघर्षों के बीच में आज हमें परमेश्वर के सही प्रकाशन की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर कैसा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। किसका प्रकाशित वाक्य? रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। पतमस नामक टापू पर यह पुस्तक लिखी गई है। यूहन्ना उसका दास लिख रहा है। यीशु के कारण उसको सताया जा रहा है और लेखक बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, उसको खोलते हुए तेल में डाला गया क्योंकि वो यीशु का अनुयायी था और उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। बहुत ही बदतर परिस्थितियों के अंदर उसे इसे सताने के लिए यहां पर रखा गया था। और उस दशा के अंदर जहां पर वो इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा, इतने सारे सताव को देख रहा और रोमी लोगों के बीच में ऐसी समस्या और जेल के अंदर था जैसे अंडमान और निकोबार के बीच में सजाए काला पानी मिलती थी हिंदुस्तानियों को। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हैं सजाए काला पानी क्या होता है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को तकलीफ देने के लिए बहुत ही बदतर जेल बनाई थी जिसे कहते हैं सजाए काला पानी। वो अंडमान निकोबार में होती थी और वहां पर इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स को वहां पर रखा जाता था और उनको बहुत ही बुरी रीति से सताया जाता था। उसी समय रोमन साम्राज्य के बीच में ऐसे क्रिमिनल्स को वहां से लेकर पतमस नामक टापू पर रखा जाता था और इसको इसलिए रखा गया था क्योंकि यीशु का अनुयायी था।
उस सारी घनघोर परिस्थितियों के अंदर उसे यीशु मसीह का प्रकाशन मिलता है। आप पढ़ सकते हैं वो कैसे यीशु मसीह का प्रकाशन देखता है और कैसे वो परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य, इस वचन को कंप्लीट कीजिए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कोरे शब्द के पीछे नहीं जा रहा हूं आज, पर मेरा ध्यान आपके लिए, आपको इस बात पर आकर्षित करना है जिसका प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। पौलुस कहता है मुझे प्रकाशन मिला है यीशु मसीह का। वो कहता है मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। उस पर यह भेद प्रकट किया था कि पुनरुत्थान कैसे होगा। उस पर यह भेद प्रकट किया गया था। कुलिसियों 1:26 में वो कहता है मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। इफिसियों 3 अध्याय में कहता है मैं तुमको परमेश्वर के अगम्य धन की सुसमाचार सुनाता हूं। इंग्लिश में लिखा है अनसर्चेबल वेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के ऐसे रास्ते जिसे कोई नहीं समझ सकता। और वो कहता है कि यहूदी और अन्य जाति यीशु मसीह में एक है। न यहूदी कुछ रहा, न यूनानी कुछ है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा दोनों परमेश्वर तक पहुंचते हैं। न अब यहूदी सुपीरियर है, न अन्य जाति इंफीरियर है। बहुत सारे परमेश्वर ने इसे प्रकाशन दिए। जिस प्रभु भोज को हम खाते हैं और जिस वचन को हम कोट करते हैं 1 कुरिन्थियों 11:23 में, वो कहता है ये बात मुझे प्रभु से मिली है कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसे प्रभु ने ऐसे रेवलेशन दिए थे, प्रकाशन दिए थे, और उन्हीं प्रकाशनों से उनकी जिंदगी बदली थी। कोरे शब्द नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं केवल कोरे शब्द, बाइबल के कोरे शब्द नहीं कि खाली रट्टा मारो बाइबल का, नहीं। आज आपको जरूरत है और मुझे जरूरत है यीशु मसीह के सही प्रकाशन की। जैसे पौलुस ने उस प्रकाशन को प्राप्त कर लिया था, वो परमेश्वर को समझना शुरू कर दिया था। जब उसने परमेश्वर को समझना शुरू किया था, वो इसलिए कहता है रोमियो 8, इसके पढ़ेंगे रोमियो 8। ये बातें अनुभव से मालूम की जा सकती हैं। 8:35 से पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश अलग करेगा? या संकट? क्या संकट अलग करेगा? या उपद्रव अलग करेगा? या अकाल? क्योंकि उस समय के विश्वासियों पर सबसे बड़ा सताव हो रहा था। क्या अकाल हमें परमेश्वर से अलग करेगा? या नंगाई? क्या कोई तकलीफ हमें परमेश्वर से अलग करेगी? या जोखिम? क्या कोई जोखिम मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? या तलवार? क्या कोई तलवार मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्योंकि पौलुस इसके बाद बाइबल बताते, इतिहासकार बताते हैं यीशु की गवाही देने के कारण उसका सिर काटा गया था। वो कहता है कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। परंतु हम इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया हम जैवन से बढ़कर हैं। और क्या कहता है आगे पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, आई एम कन्विंस्ड। क्यों कन्विंस्ड हो चुका था? क्यों वो अपने मसीह जीवन में निश्चय में एक पद पर आ चुका था? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था, वो अपने परमेश्वर को समझता था। आज हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर के सही प्रकाशन की जरूरत है। आज हम परमेश्वर को कैसी दृष्टिकोण से देखते हैं? एक ऐसे दृष्टिकोण से, ऐसा परमेश्वर जो मुझे क्रोध की नजर से देखता है, जो मुझे दंड देने के लिए आया है? नहीं। हमें परमेश्वर को सही रीति से समझना है और केवल परमेश्वर ही हमें यह बात सिखा सकता है। वो मैं कहता हूं मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, हाँ, न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, अलग कर सकेगी। क्यों लिखा उसने ये बात? क्योंकि वो परमेश्वर को प्रकाशन में आ चुका था। वो इस बात को समझना शुरू कर चुका था कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या संबंध रखता है। यूहन्ना इस बात को कहता है कि हम जानते हैं उसे कि परमेश्वर प्रेम है। कैसे उन्होंने जाना? पौलुस कहता है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कैसे मालूम करो? केवल बाइबल पढ़ के आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम पढ़ पाएंगे?
बहुत बार परमेश्वर बाइबल से बाहर भी बातें करता है। परमेश्वर ने होशे से कहा तू जाके एक वेश्या से शादी कर, और व्यवस्था में लिखा है तू कभी किसी वेश्या से शादी मत करना। और होशे वेश्या के साथ शादी करता है, और वेश्या के साथ शादी करता है, और वो उसे छोड़कर चली जाती है, फिर उसे खरीद कर लेकर आता है, और यह बात जब उसकी जीवन में आती है वो टूट जाता है, रोता है उस स्त्री के लिए। और परमेश्वर कहता है जैसे तू अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वैसे ही मैं इजराइल से प्रेम करता हूं। यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने होशे को अलाउ किया वहां से। बहुत बार परमेश्वर को हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं, केवल वचन पढ़कर हम परमेश्वर को समझ पाए, बहुत बार ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है बहुत बार ऐसा, परंतु परमेश्वर, मैं कहता हूं, हमारे ज्ञान से परे है। पौलुस कहता है एफिसियों के 3 अध्याय के अंदर, परमेश्वर ज्ञान से परे है। उसे अनुभव से मालूम करना पड़ेगा, उसे खुद समझना पड़ेगा अपने जीवन के द्वारा कि परमेश्वर तू मुझे क्या सिखाना चाहता है मेरे मसीह जीवन के अंदर। पौलुस कहता है मुझे ये परमेश्वर के प्रकाशन से मिला है, किसी मनुष्य ने मुझे ये बातें नहीं सिखाई, और इसलिए वो उस दृढ़ निश्चय में आ चुका था कि कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम पढ़ेंगे एफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 16 से पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। पौलुस कहता है मैं तुम सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया के लिए, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में क्या कह रहे, ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आज आपको और मुझे जरूरत है, एक चीज की जरूरत है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, और वो परमेश्वर की पहचान केवल एक व्यक्ति दे सकता है। कौन दे सकता है वो व्यक्ति? पवित्र आत्मा। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, कि यीशु मसीह कैसा है एग्जैक्टली, उसको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के अंदर, का 18 से लेके 21 तक पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा। थोड़ी देर रह गई, यीशु मसीह ये बात कहते हैं जिस रात वो पकड़वाए गए, थोड़ी देर रह गई कि तो संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या करूंगा? आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ ऑन हिम। किसे? किस पर? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा कि मैं कैसा हूं। कहते हैं वो 26 के अंदर, 25-26 पढ़िए, इसी का ही। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता जिसे मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आज हमें किसकी जरूरत है? आज हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उस प्रकाशन की जरूरत है कि परमेश्वर एग्जैक्टली कैसा है। और जब आप परमेश्वर को जानेंगे, जब आप परमेश्वर को समझेंगे, यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय उसके 3 वचन में, पढ़िए उस वचन को, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और अनंत जीवन यह है। अनंत जीवन यह है। क्या है अनंत जीवन? मैं मरकर इस संसार को छोड़कर यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा, यह अनंत जीवन है। हम तो ऐसे ही समझते थे अनंत जीवन मतलब कभी न खत्म होने वाला जीवन, अनंत जीवन। जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने अनंत जीवन को ऐसे ही समझा था।
पर बाइबल क्या कहती है 17 अध्याय 3 वचन में? और अनंत जीवन यह है अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को कि तुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को हाँ जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। और जब आप यीशु मसीह को जानना शुरू करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, जब आप उससे प्रेम करना शुरू करेंगे, वो अपने आप को और प्रकट करते जाएगा और प्रकट करते जाएगा और प्रकट करते जाएगा, जैसे उसने पौलुस पर प्रकट किया। वो व्यवस्था के अधीन था, परंतु जब परमेश्वर से समझाया कि अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार है, वे व्यक्ति व्यवस्था से बाहर निकलकर अनुग्रह के अंदर आया और परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करने लगता है। कैसे? किसने सिखाया? बहुत से लोग इस बात को कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल समझ में नहीं आता। आपको एक व्यक्ति की जरूरत है, पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा वो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग सिखाएगा, वो तुम्हें यीशु मसीह की पहचान में लेकर जाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि मैं कैसा हूं एग्जैक्टली। आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको परमेश्वर के ज्ञान और पहचान में, परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा की जरूरत है। आपको और मुझे जो आज संघर्ष कर रहे हैं अपने मसीह जीवन के अंदर, इस एक बात को समझना है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कर लिया है उसके द्वारा मेरा संपूर्ण छुटकारा हो चुका है। पर कहीं ना कहीं हम केवल कोरे शब्द को जानते हैं, केवल कहीं ना कहीं हम केवल कोरे शब्द को जानते हैं, पर उस आत्मा की सच्चाई हमारे पास नहीं है, या हम उसको समझते नहीं है, या उसका सही प्रकाशन मेरे लाइफ के अंदर नहीं है। इस कारण मेरा जीवन संघर्ष के अंदर है। पर आज हमें इस बात की जरूरत है जो पौलुस को मिला परमेश्वर के द्वारा, वो यीशु मसीह का प्रकाशन उसे मिला। हम पढ़ेंगे एक और वचन, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय। मैं नहीं जानता कि मैं इस विषय को आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, पर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। 42 अध्याय 5 वचन। मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, पर मेरी आंखें अब तुझे देखती हैं। अय्यूब अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी समस्याओं के अंदर आया। उसके 10 बच्चे एक दिन में मरे, उसकी फाइनेंशियल लॉस हुआ एक दिन के अंदर, वो बीमारी के अंदर आ गया, उसे पूरे शरीर पे फोड़े आ गए और उसका सब कुछ बर्बाद हुआ एक दिन के अंदर। अगर आप रूट कॉज के पीछे जाएं डिप्रेशन की, 4 मुख्य कारण है डिप्रेशन में जाने के। सडन डेथ किसी की घर पे, सडन फाइनेंशियल लॉस, अचानक सब कुछ बर्बाद हो जाना, अचानक बीमारियों के अंदर आ जाना। इन 4 रीजंस के अंदर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, इन 4 कारणों के कारण। और इन चारों परिस्थितियों के अंदर अय्यूब की, ये चारों परिस्थितियां अय्यूब की लाइफ में एक दिन पर आई, जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई। उसका सारा धन संपत्ति एक दिन में बर्बाद हुआ, उसके सारे 10 बच्चे एक दिन में मरे, और उसकी बॉडी पे बाइबल बताती है फोड़े ही फोड़े आ गए, और वो ठीकरा लेकर उसको खुजाने लगा और उसके दोस्त उसे अक्यूज करने लगे, जरूर तेरे बच्चों ने कोई पाप किया था, तभी तो परमेश्वर ने तुझे दंड दिया है। वो उसे दोष लगाते हैं, दोष लगाते हैं, दोष लगाते हैं, और अपने डिफेंस में बहुत सारी बातें कहता है। और अपनी सब डिफेंस में जब बात करता है और परमेश्वर से बात करना शुरू करता है, और वो पश्चाताप करता है और एक बात कहता है। क्या कहता है? मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परमेश्वर, पर आज मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अय्यूब ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का सही प्रकाशन देखा, और जैसे ही उसे परमेश्वर का सही प्रकाशन मिला, बाइबल बताती है उसी समय से उसका जो जीवन है परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सारी परीक्षाओं से बाहर निकाला, जब उसने परमेश्वर का सही प्रकाशन प्राप्त किया। जब तक उसे परमेश्वर का सही प्रकाशन नहीं मिला था, वो संघर्ष के अंदर था, अपने जीवन के अंदर अपने आप को कोस रहा था, अपने जन्मदिन को कोस रहा था। बहुत बार पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लोगों ने अपने जन्म दिवस को कोसा है, जिनमें से अय्यूब एक व्यक्ति है, जिसमें यिर्मयाह एक व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं क्यों पैदा हुआ है संसार में इतनी तकलीफ सहने के लिए। पर जब उनको परमेश्वर का सही प्रकाशन मिला, वो कहता है परमेश्वर मैंने कानों से समाचार सुना था, मैंने बहुत बार कलीसिया में जाकर तेरा वचन सुना था, पर आज मुझे तेरा सही प्रकाशन मिला है। मैंने हमेशा एक व्यक्ति के बारे में आपको बताया है, जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बचपन में परमेश्वर ने आग से बचाया था। उनके घर में आग लग गई थी और वो बच गए थे। और
बचपन से उनको ऐसा लगता था कि मुझे परमेश्वर की कर्ज उतारना है, प्रभु ने मुझे बचाया तो मुझे उनकी सेवा करनी है। वो मिशनरी बन गए, मिशनरी बनकर वो अमेरिका गए। उस समय आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले, रेड इंडियंस को कन्वर्ट करने के लिए वहां पे, पर एक भी आत्मा नहीं बचाई। पर जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें एक मिशनरी मिला, दूसरा व्यक्ति मिला, प्रभु का दास। उसने उनसे एक बात कही, क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? उसने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मिशनरी हूं, मैं लोगों को बाइबल स्टडी देता हूं, मुझे बाइबल का पूरा ज्ञान है। उसने आज की बाइबल स्टडी पे आ जाना, उसने कहा। और जब वो बाइबल स्टडी पे गया, उस दिन जॉन वेस्ली ने इस बात को समझा कि वाकई यीशु मसीह कौन है। कैसे उसकी बुद्धि खुल गई हम नहीं जानते। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय के उस वचन को वो पढ़ रहे थे, 1, 7, 8 और 9, कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। और उस दिन से जॉन वेस्ली की जिंदगी बदल गई और उन्होंने मेथोडिस्ट ग्रुप की स्थापना की। 40,000 सरमन उन्होंने प्रचार किए। कितने? 40,000 सरमन। पहले उनकी जिंदगी पूरी रीति से असफल थी, पर जब उन्होंने परमेश्वर का सही प्रकाशन मिला, जब उनको परमेश्वर के बारे में सही रीति से मालूम पड़ा, ये कर्मों के द्वारा नहीं है, ये अनुग्रह के द्वारा है, उनकी जिंदगी पूरी रीति से बदल गई। मैं नहीं जानता आपके संघर्ष कौन से हैं, पर मैं एक बात जानता हूं, आपको परमेश्वर के सही प्रकाशन की जरूरत है। आपको परमेश्वर के सही दृष्टिकोण की जरूरत है कि परमेश्वर एग्जैक्टली है कैसा, और उसमें केवल आपकी सहायता करने वाला कौन है? सहायता करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। जैसे इफिसियंस की पुस्तक में लिखा है, पढ़ेंगे इस वचन को फिर से। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इफिसियों 1 अध्याय। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। कितने लोगों को बाइबल पढ़ते हैं समझ में नहीं आता? कितने लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता? आज से प्रार्थना करना शुरू करें। पवित्र आत्मा, ये वही पवित्र आत्मा है जिसने बाइबल लिखवाया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, बाइबल बताती है। आप उससे प्रार्थना करें, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। और जब आप प्रार्थना करेंगे और बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर अपने आप को आप पर रिवील करेगा। यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और कौन कर सकता है परमेश्वर से प्रेम? जानते हैं? 2 व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, 2 किस्म के व्यक्ति। एक वो व्यक्ति, जब यीशु मसीह घर पे बैठे हुए थे, एक वेश्या उनके पास आती है, उनके पैरों को धोती अपने आंसुओं से, तो और वो व्यक्ति कहता है ये स्त्री पापनी है। यीशु ने कहा, जिसका अधिक क्षमा किया गया वो अधिक प्यार करता है। अगर आप इस बात को समझ गए अपनी जिंदगी के अंदर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं और मुझे यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, आप परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे। हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले ही प्रेम किया। जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपनी जिंदगी में अनुभव करेंगे, समझेंगे, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे। और जैसे ही आप परमेश्वर को प्रेम करना शुरू करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, अर्थात उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर गूढ़ बातें प्रकट करेगा अपनी, जो उसने किसी को नहीं बताई। एक व्यक्ति है जिसने बाइबल की 2500 साल की हिस्ट्री लिखी है, वो मूसा। उत्पत्ति की पुस्तक उसने लिखी है, और मूसा से पहले की 2500 साल की हिस्ट्री उसने उत्पत्ति की पुस्तक में लिखी है, और आप उसको पढ़ सकते हैं। उसने कैसे बारीकी से आदम के बारे में लिखा है, कैसे अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम और परमेश्वर की कन्वर्सेशन लिखी है, यूसुफ के भाई ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसने ये सब बातें लिखी हैं। कैसे परमेश्वर कहता है यशायाह की पुस्तक में, तू मुझसे गूढ़ बातें पूछ, आदम के जमाने की बातें पूछ, मैं तुझे बताऊंगा। 2500 साल की हिस्ट्री उस व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रकाशन से लिखी है। वो 40 दिन क्या कर रहा था? सीने पहाड़ पर बैठकर। फिर 40 दिन ऊपर गया, वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त कर रहा था। परमेश्वर के प्रकाशन की तरफ से ये सब चीजें लिखी है। और आज हमें किस चीज की जरूरत है? हमें परमेश्वर के सही प्रकाशन की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। और मैं जानता हूं जिस दिन आपको परमेश्वर का सही प्रकाशन मिला, मुझे परमेश्वर का सही प्रकाशन मिला, मेरी बात लिख कर रखिए, जिस दिन आपको परमेश्वर का सही प्रकाशन मिला, आपकी जिंदगी से प्रत्येक संघर्ष खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जिस दिन आपको परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान मिला, जब आपको परमेश्वर के बारे में सही बातें मालूम पड़ना शुरू हो गई, आपके जीवन से प्रत्येक संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करोगे। हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक,
4 अध्याय 28 से लेकर 37 तक। ये एक अविश्वासी है, एक अविश्वासी राजा जिसने पूरी दुनिया को फतेह किया, उसके साथ कुछ वाक्य होता है। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। ये एक राजा है, पूरी दुनिया पर राज्य करता था। किस पर? पूरी दुनिया पर यह व्यक्ति राज्य करता था। हाँ, 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, वो अपने टेरेस पे खड़ा था, तब वह कहने लगा, वो अपने आप से कहने लगा, अपने आप से बातें करने लगा। हम बहुत बार अपने आप से बातें करते हैं, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल से बनाया, मैंने अपनी सामर्थ से राजनिवास होने के लिए, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए से बसाया है? ये अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में अहंकार के विचार रखने लगा, ये सब कुछ मैंने बनाया है। और क्या होता है उसके साथ? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था, यह उसके मुंह से निकला भी नहीं था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से निकल गया। 170 उस समय के 127 देश से शायद उन पर वो राज्य करता था। हाँ, और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तो मनुष्य में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। 7 साल तेरे साथ ऐसा होगा जब तक कि तू न जान ले, जब तक तू ये जान नहीं लेगा कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वो क्या लगता था? ये सब मैंने बनाया है। और परमेश्वर कहता है जब तक तू इस बात को नहीं समझेगा कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ ये सब देता है, तब तक ये तेरे साथ होगा। परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। 7 साल तक ये व्यक्ति बैल के समान रह रहा था। आप समझ रहे हैं उसकी मेंटल कंडीशन कैसी हो गई होगी? आगे, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा। मेंटल कंडीशन देखिए उसकी, वो बैल के साथ घास खा रहा है। हाँ, और उसकी देह आकाश की ओर से बीतती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चुंगलों के समान बढ़ गए। एक राजा जो सारी दुनिया पर राज्य करता है, उसकी कंडीशन कैसी हो गई? और 7 साल जब बीतते हैं, वो क्या कहता है? देखो, वो खुद कहता है, ये चैप्टर उसने खुद लिखा है, दानियल का चैप्टर 4 उसने खुद लिखा है। आगे, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। कहां पर उठाई? अपना ध्यान कहां रखो? अपना ध्यान कहां रखो? स्वर्गीय वस्तुओं पर रखो जहां मसीह वर्तमान है। मैंने अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाया। आगे, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। जैसे मैंने अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाया, जैसे मैंने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया, मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। तब मैंने परमेश्वर को धन्य कहा। यह अविश्वासी है, परमेश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति है, और इसे परमेश्वर का सही प्रकाशन मिलता है। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हाँ, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। ये सही अनुवाद नहीं है। इंग्लिश में लिखा है तेरे सामने वो शून्य गिने जाते हैं। इसका सही अनुवाद नहीं है, ये नथिंग लिखा है उसमें। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उसे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। कोई परमेश्वर को रोक नहीं सकता है। परमेश्वर यशायाह में कहता है जब मैं कार्य करना शुरू करूंगा तब मुझे कौन रोकेगा? कोई परमेश्वर को रोक नहीं सकता। इस बात को समझ रहा है। पहले क्या समझता था? मैं ही सबसे बलवान हूं। और जब उसे परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है, वो क्या कहता है? परमेश्वर ही सही प्रभुता करता है। और आगे, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया।
और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया हाँ। और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। मैं अधिक प्रशंसा पाने लगा। आगे महत्वपूर्ण बात अंत में लिखी है, इसलिए पूरा पढ़वा रहा हूं। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। किसकी सराहना कर रहा है? पहले किसकी सराहना कर रहा था? अपनी सराहना। बहुत बार हमें लगता है कि हम सब कर रहे हैं ये काम, परंतु परमेश्वर को दिखाना चाहता है तू नहीं कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है यशायाह की पुस्तक में, मैं अपने दास नबूकदनेस्सर को भेजूंगा। और परमेश्वर ने इस नबूकदनेस्सर को ये सब राज्य दिए थे, पर उसे क्या लगता था? मैंने किया है, मैंने किया है। और जब उसे परमेश्वर का सही प्रकाशन मिलता है, वो क्या कहता है? मैं स्वर्ग के परमेश्वर को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। हाँ। क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं, ये पढ़ाना चाहता था मैं। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। वो उन्हें नीचा कर सकता है। ये राजा नीचा किया गया, पर जब उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया, उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। उसे परमेश्वर का सही प्रकाशन मिला। मैं लास्ट वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा, फिलिप्पी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 और 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, ये लिखता कौन है जानते हैं? पौलुस, जिसने क्या कहा? गलातियों 1:11 में कहता है मुझे परमेश्वर के प्रकाशन से यह सब कुछ मिला है। और वो एक बात कहता है 3 अध्याय के अंदर 7 अध्याय, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। किसकी हानि समझता हूँ? इन संसारिक चीजों की मैं हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। और आगे, और उसमें पाया जाऊँ, मैं यीशु में पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वो कहता है 8 में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। इंग्लिश में लिखा है आई वांट टू नो हिम। एक व्यक्ति यीशु मसीह का प्रकाशन सही रीति से रखता है और वो कहता है मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ। यीशु मसीह बहुत ही महान है, उसे समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मैं आपको यही समझाना चाहता था। मेरे पास इतना ही संदेश है आपके लिए कि हमें परमेश्वर के सही प्रकाशन की ज़रूरत है। और कोई प्रचारक आपको परमेश्वर का सही बखान नहीं कर सकता, केवल एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा। और जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपको सही रीति से परमेश्वर के बारे में सिखाएगा। आप अपने अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। आप अनुभव से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, मुझे भी दे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें।